संसार दावानल मेघ नीरम संभो धूलि हरणे समीरम माया रसादारुण सारसीरम नमामि वीरम गिरिराजधीरम नमामि वीरम जिनराजधीरम नमामि वीरम मुनिराजधीरम श्रीमत्परमगम्भीरस् स्याद्वाद मोगलांक्षणम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। जय घोष की ध्वनि यदि आपको लग रहा है कि उचित रूप से नहीं बोली तो उचित रूप से बोलने का प्रयास करना। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेताचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। उपयोगी आचार्य श्री एकसरा बसुनंद जी मुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक बार हाथ और जोड़ लें। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव पर्वराज परुषण जिसमें धर्म के लक्षणों को हम क्रमशः समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन लक्षणों को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए धर्म की चर्चा को सुन रहे हैं। व्यक्ति आँखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, उसके संपर्क में जो आता है, उसके संस्कार उसके जीवन में आने लगती है। व्यक्ति कोई वस्तु को केवल हाथों से ग्रहण नहीं करता है, वह वस्तु को नेत्रों से भी ग्रहण करता है। व्यक्ति वस्तु को या शब्दों को कानों से भी ग्रहण करता है और उसकी छाप भी चित्त पर एक ऐसी छाप छूट जाती है जैसे भित्ति चित्र की तरह से, अथवा पाषाण पर उत्कीर्ण किए हुए अक्षरों की तरह से। व्यक्ति निरंतर जिसे बार बार देखता है, उसके चित्त में वही छाप होती है, फिर स्वप्न में भी उसे वही दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब का अवलोकन करता है, तो उसे रात्रि में स्वप्न में भी भगवान दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक अपनी दुकान पर बैठ कर के ग्राहकों को देखता है, वस्तु देखता है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो स्वप्न में ही उसे व्यापार करना ही आता है। यदि कोई ऑफिस में बैठ कर के अपने कस्टमर को डील करता है, तो स्वप्न में उसे वही दिखाई देता है। जो महिलाएं भोजन बनाने में रुचि रखती हैं, तो स्वप्न में उसे वही आता है कि मैं रसोई में भोजन बना रही हूँ। जिस महिला को स्वाध्याय में ज़्यादा रुचि है, तो स्वप्न उसे वही आता है कि मैं शास्त्र का स्वाध्याय कर रही हूँ।
जो पूजा पाठ करने रुचि रखती हैं उन्हें प्राय करके पूजा पाठ करने के स्वप्न आते हैं। कई बार स्वप्न में पूजन के शब्द गुंजायमान होते हैं। स्तुति भक्ति की पंक्तियाँ स्वप्न में आप बोल रही हैं और जब आपकी नींद टूटती है तब भी आपके सिर मुख से वही शब्द निकलते दिखाई देते। महान भाव धर्म के तृतीय लक्षण के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का तृतीय लक्षण ऐसा लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में। यदि जीवन में धर्म का तृतीय लक्षण नहीं आया तो प्रारंभ के दो लक्षण जो देखे हैं वे भी ठहर नहीं सकेंगे। ये तृतीय लक्षण ऐसा है जो आत्मा की परिणति को सरल सहज बनाता है, और जब तक आत्मा की परिणति सरल सहज नहीं बनेगी, ज्यों की त्यों नहीं बनेगी, तब तक वह आत्मा कितने भी कार्य करे वह सब कार्य करने पर भी न किए के समान ही माने जाएंगे। आपने क्रोध को जीतने के प्रयास किए, चित्त में क्षमा को उत्पन्न करने का सम्यक पुरुषार्थ किया, आपने विनम्रता को जीवन में लाने का प्रयास किया, किंतु यदि सरलता नहीं आई तो वह क्षमा भी छल कपट से युक्त होकर के पुनः पुनः क्रोध में बदलती जाएगी, और छलयुक्त क्षमा बाहरी क्षमा का रूप वह जीवन को सफल और सार्थक नहीं कर सकेगा। बाहर की विनम्रता, छल कपट से युक्त विनम्रता वह जीवन को सार्थकता प्रदान नहीं करती है। जीवन सार्थक होता है सरलता और सहजता से। जिसका जीवन जितना सरल और सहज होता है वह व्यक्ति उतने आनंद का अनुभव करता है। वृक्ष फल पाकर के झुक जाता है, जो व्यक्ति गुणवान होता है वह विनम्र हो जाता है, किंतु वह विनम्रता अंतरंग से आ रही है, तब तो वह विनम्रता, वह मृदुता जीवन को सार्थकता प्रदान करेगी, किंतु वह विनम्रता बाहर से दिखाई दे रही है। अपनी अहंकार का पोषण करने के लिए भी व्यक्ति विनम्र हो जाता है, विनय का परिचय देता है। किसी के चरणों में अपना माथा रख करके भी अहंकार का पोषण किया जा सकता है। मंच पर पहुंच करके जहाँ उसको 1000, 2000, 10,000, 50,000 या 1 लाख व्यक्ति देख रही हो तो वह मंच पर आता है और फिर आकर के भगवान का अभिषेक करता है, भगवान के चरण स्पर्श करता है, साधु गुरु की वंदना कर रहा है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सहज में ही विनम्रता हो, वह विनम्रता बनावटी भी हो सकती है, किंतु यदि उस विनम्रता के साथ सरलता सहजता भी है तब निस्संदेह वह विनम्रता 100 गुना फल देने में समर्थ होती है। वह क्षमा भाव हजारों दोषों का परिहार करने में समर्थ होती है। वह सरलता सहजता जीवन में अन्य भी धर्म के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए उस तरह सार्थक होती है जिस तरह मिट्टी उपजाऊ हो तो किसान को बीज बोने से विपुल फल की प्राप्ति होती है, प्रचुर मात्रा में फसल आती है। यदि किसान ने अपने खेत में से कंकड़ पत्थर निकाल के अलग कर दिए, यदि किसान ने खेत की बाउंड्री भी कर दी और किसान ने खेत में पानी का सिंचन करके जोतने के लिए तैयारी कर ली, किंतु खेत की जुताई नहीं की, तो चाहे भले ही कंकड़ पत्थर अलग कर दिए, चाहे पानी का सिंचन कर दिया और उसमें बीज डाल दिया, फसल उत्तम नहीं आएगी। हो सकता है बीज लौट करके भी ना आए, किंतु जो कृषक अपनी भूमि का कई बार कर्षण करता है और उस खेत की मिट्टी इतनी मुलायम नवनीत की तरह से हो जाती है, फिर उस खेत में बोया गया बीज प्रचुर मात्रा में फल देने में समर्थ होता है। हमें भी अपनी चित्त की भूमि को ऐसे ही बहुत ही सरल बनाना है, इतना मुलायम बनाना है, इसमें धर्म का जो कोई बीज डाला जाए, कोई भी संस्कार हो, 100 गुना, सहस्र गुना, लक्ष गुना, कोटि गुना फल देने में समर्थ हो। किसान एक बीज बोता है, उस एक बीज के बदले में
उसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 बीज भी प्राप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है एक बीज के बदले में एक बीज भी नहीं आता। यदि खेत में बीज बोया, अंकुर ही पैदा नहीं हुआ, कि उस खेत की मिट्टी इतनी कठोर थी या उसमें नम्रता नहीं थी, उसने जल सिंचन नहीं किया,